हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान, बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज, होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान, उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।
से, फूलों से सजे गुलशन, मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन, अंबर सजे तारों से, आप से ये आंगन। सुहावन आवन मन भावन, सुहावन आवन मन भावन। मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन, अंबर सजे तारों से, आप से ये आंगन। सुहावन आवन मन भावन, सुहावन आवन मन भावन। मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन, अंबर सजे तारों से, आप से ये आंगन। सुहावन आवन मन भावन, सुहावन आवन मन भावन। सूरज की किरणों ने है बोल बोली, कलियों ने भी अपनी आंखें खोली। सूरज की किरणों ने है बोल बोली, कलियों ने भी अपनी आंखें खोली। आने से किसके है आई दिवाली, रूहानी रंगों की होली। मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन, अंबर सजे तारों से, आप से ये आंगन। सुहावन आवन मन भावन, सुहावन आवन मन भावन। स्वागत में लाए हैं मूल्यों की माला, आशा का दिल में किए हैं उजियाला। स्वागत में लाए हैं मूल्यों की माला, आशा का दिल में किए हैं उजियाला। शिव के नूरानी रतन जो पधारे, कैसा समा है निराला। मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन, अंबर सजे तारों से, आप से ये आंगन। सुहावन आवन मन भावन, सुहावन आवन मन भावन, सुहावन आवन मन भावन, सुहावन आवन मन भावन, सुहावन आवन मन भावन।
की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान, जग का ये है तीर्थ स्थान, जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान। भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। सतयुग में सोने की चिड़िया यही भारत कहलाता था। सर्वगुणों से पूर्ण मनुष्य ही देवी देव कहलाता था। भारत की थी ऊंची शान, भारत की थी ऊंची शान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। सुख शांति और पवित्रता का अखुट यहाँ खजाना था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब कुछ ही मन भाता था। हर चेहरे पर थी मुस्कान, हर चेहरे पर थी मुस्कान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान, जग का है ये तीर्थ स्थान, जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान। भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में।
रहा शिव का संदेश हो। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। ओम शांति। गोटे मिनिट पाई आत्मिक स्वरूप रही ओम ध्वनि करी यही सभा कार्य आरंभ करिबा। ओम शांति। शांतिर सागर, प्रेम सागर, आनंदर सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता प्रभु पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान जगत नियंतांकर परमेश्वरंकर अति प्रिय आत्मिक संतानगण जगन्नाथ धाम, पुरी धाम, श्रीक्षेत्र धाम जहाँकि प्रभु पिता परमात्मांकर यादगार भूमि। आज उसी यादगार भूमि पर विश्वनाथ जगतनाथ की परम आदरणीय अति स्नेही जगत माता स्वरूपिणी हमारी आदरणीय वरदायिनी दादी जानकी जी न स्वप्न में था न संकल्प में था, लेकिन जगत पिता स्वयं सारा विश्व की सेवा पर जो दादी जी दिन और रात अथक होकर के बिजी हैं, आज अचानक उनकी पधारमणि इस पवित्र धाम में हुई है। 3 दिन के अंदर ये थोड़ा सा संकल्प उठा दादी जी को, और दादी आज हम सब के बीच में है। इतने दूर आरावली पर्वत अब्बू अब्बा के स्थान से आज परम आदरणीय दादी जी हम सब के बीच में ये गॉडली ब्लेसिंग्स एंड ब्लिस भगवत आशीर्वाद और आनंद हम आत्माएं कैसे अनुभव करेंगे। पवित्र शांत आत्माएं, भगवान की स्नेही अति स्नेही आत्माएं, भगत आत्माएं, भक्ति की फल हम प्राप्त करेंगे। अनुभव की पढ़ाई परम आदरणीय दादी जी हम सबको वाइब्रेशन से, उपस्थिति से, उनकी संकल्प शक्ति से और आज शक्तिशाली नज़र से निहाल करते हुए हम सबको भगवत अनुभूति कराएंगे। हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो भी पहुंच चुके हैं, जो आने वाले हैं। अभी सबके बीच में
परम आदरणीय दादी जी को और साथ में हमारे परमहंस प्रज्ञानानंद जी पधारे हैं, उनको भी हम सब करताली ध्वनि से बहुत प्यार से स्वागत कर रहे हैं, दिल से स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम 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 दादी जी। अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आज 100 कंट्रीज के अंदर 100 देश के अंदर इसकी ब्रांचेस 7000 ब्रांचेस सेवा पर उपस्थित है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हमारी आदरणीय दादी जी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारी 100 कंट्रीज में दादी जी सेवा पर सवेरे एक कंट्री में तो शाम को एक और दूसरे देश में दादी जी का जाना होता है। ऐसे उड़ता पंछी दादी जी परमेश्वर जगतनाथ विश्वनाथ प्रभु पिता को दिल में बिठा करके महावीर हनुमान जैसे आज देश देशांतर में सेवा पर उपस्थित हैं। आदरणीय दादी जी, आप सब हमारे भाई बहने कार्ड और पम्पलेट से बहुत जल्दी ही न्यूज़पेपर के थ्रू भी, रेडियो और टीवी के थ्रू भी थोड़ा थोड़ा मैसेज आपको मिला है। हमारी आदरणीय दादी जी 90 साल 90 इयर्स कंप्लीट शारीरिक उम्र से कर रहे हैं और 70 इयर्स से वो ज्ञान योग की तपस्या मार्ग पर सारे भारत के अंदर सेवा करते हुए आज विश्व भर में वंडरफुल सेवा भगवान करा रहे। ऐसे रत्न, ऐसे मणि, ऐसे प्रभु पिता परमात्मा की मस्तक मणि को, जगतनाथ की मस्तक मणि को प्राप्त करके हम सब धन्य धन्य हैं। अभी मैं अनुरोध करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनें फूल और ब्याज दे करके पहना करके दादी जी का स्वागत करेंगे और स्वामी जी का भी स्वागत करेंगे। कुछ क्षणों के अंदर गजपति महाराजा हम सब के बीच में पधारेंगे और विशेष आज की मुख्य आकर्षण हमारे आदरणीय दादी जी और ब्रह्मा कुमारी प्रवीणा बहन जो हमारी दादी जी के साथ साथ रहते हैं और विशेष सेवा पर माउंट आबू में वो भी पहुँचेंगे। ब्रह्मा कुमारी प्रतिमा बहन जो हमारे सह मुख्य संचालिका बहन है, दादी जी की स्वागत कर रही है गुलदस्ता देकर और स्वामी जी की। साथ साथ बहनों को अनुरोध करती हूँ ब्रह्मा कुमारी रश्मिता पुष्पिता जी वेलकम सॉन्ग स्वागत की गीत, एक आध्यात्मिक गीत हम सब के बीच में रखेंगे। जितनी रूहानियत में रहेंगे आत्मिक स्थिति स्वरूप में उतनी हम भगवत आशीर्वाद और आनंद के अनुभव अवश्य करेंगे। सतम शुभम स्वागतम सत्यम शिवम सुंदरम मां शक्तिमयी क्लेशहारिणी अभय परदायिनी मां अम्बे मां जगदम्बे मां अम्बे मां जगदम्बे सतम शुभम स्वागतम सत्यम शिवम सुंदरम मां शक्तिमयी क्लेशहारिणी अभय वरदायिनी मां अम्बे मां जगदम्बे मां अम्बे मां जगदम्बे
सत्यं शिवं सुन्दरं सतं शुभं स्वागतं सत्यं शिवं सुन्दरं मा शक्तिमयी क्लेशहारिणी अभयवरदायिनी मा अम्बे मा जगदम्बे। तो हम सब आज इस संस्था के बारे में कई वर्षों से सुन रहे हैं और श्री क्षेत्रपुरी में भी 29 साल से 28-29 साल हो गया। यहाँ की स्थापना जब से हुआ है तब से भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कांटेक्ट में आते हैं और कई तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत अच्छे स्नेही सहयोगी हैं। हेडक्वार्टर माउंट आबू भी पधार करके धरती पर स्वर्ग क्या होता है उसको भी अनुभव करके आए हैं। इस संस्था की जन्मदिन से हमारे परम आदरणीय दादी जी जो आज हम सब के बीच में हैं, वो भी इस संस्था के साथ अपने तन मन श्वास सहित प्राण सहित समर्पित है। यज्ञ के बहुत बड़े पावरफुल पिलर है हम सब की, और इस आत्मा की विशेष करके द्रोणाचार्य गुरु जी हैं, अलौकिक माँ है। और बचपन में पढ़ाई के टाइम पर आदरणीय दादी जी जब पूना में थे, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से पत्र के माध्यम से इस आत्मा को अलौकिक प्रेरणा दिए थे। आज वो दिन, बचपन की दिन भूल नहीं सकते हैं। तब से परम आदरणीय दादी जी क्या नहीं प्रेरणा दिए हैं, क्या शक्ति नहीं दिए हैं। पढ़ाई पूरा करके नौकरी करने के लिए भी यही हमारी आदरणीय दादी जी बाप दादा की महान हस्ती शिव ब्रह्मा के जानकी की और दिलरुबा बच्ची, उड़ता पंछी, जिनको देखने के लिए संग में आने के लिए 2 साल 3 साल भी कोशिश करने से, प्रार्थना पत्र देने से किस सेंटर पर किस धरती पर पांव लगता है नहीं लगता है। आज अचानक कैसे दादी जी को संकल्प आया और दादी जी को स्वयं भगवान जगन्नाथ संकल्प दिए और इस धरणी पर हमारे 3 महीना पहले एग्जैक्टली नवंबर 7 तारीख आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी जो बाप दादा के रथ हैं, जानकी दादी जी के बहुत बड़े साथी हैं, स्नेही हैं, पति बुजुर्ग है। दादी जी पधारे थे और इंटरनेशनल राजयोग रिट्रीट सेंटर जो अंतर्जातिक राजयोग साधना केंद्र है, होटल स्टर्लिंग के सामने सागर के कंठे पर दादी गुलजार जी फर्स्ट फेज इनाग्रेशन में विशेष मेडिटेशन हॉल और बाबा का कुटिया अनुभव करने की जो विशेष स्थान है, एक यादगार में शांति स्तंभ है। आज सेकंड फेज इनाग्रेशन के रूप में हमारी आदरणीय दादी जी को स्वयं भगवान भेजे और विशेष दादी जी मधुबन में 1,500 कंट्री से विदेश के भाई बहन पधारे हैं। उनकी सेवा अर्थ पालना में, सस्टेनेंस देने में दादी जी बिजी थे। सेकंड वहाँ पर बिजी थे, लेकिन बहुत दिल से थैंक्स मानती हूँ मीठी आदरणीय हमारी जयंती बहन जी जो डायरेक्टर हैं खास लंदन और आसपास की विदेश की सब सेंटर्स की। दादी जी के अंग संग विदेश में रहते हैं और भी हमारी विदेश की सब बहनें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, अफ्रीका आदि आदि कॉन्टिनेंट के हमारी बहनें दादी जी को कैसे छुट्टी दिए, दादी जी भले आप पूरी के लिए संकल्प कर रहे हैं,
2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए तो जा सकते हैं। दादी जी अहमदाबाद में कल थी, बहुत बड़ी सभा में, बहुत बड़ी प्रोग्राम में। तो ऐसे एक इंटरनेशनल फिगर को, स्पिरिचुअल लीडर को, वर्ल्ड फेमस लीडर को भगवान स्वयं प्रेरणा देकर के भेजे हैं। और हम फोटो में कोई जैसे हजारों में एक एक करके, यहाँ पर घर घर से एक एक करके, बहुत मुश्किल से पता भी नहीं लग पाया है। तो इसीलिए गिने चुने जो भी सदस्य पहुँचे हैं, जो पहुँच नहीं पाए हैं, सब बहुत बहुत लकी हैं। आज हम आदरणीय दादी जी को यहाँ पर प्राप्त किए हैं। तो क्या कहूँ, इतना तो खुशी और आनंद और भाग्य की पारावार नहीं, जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सह मुख्य प्रशासिका और हमारे मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जो आजकल ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन उनकी भी सारा आशीर्वाद, दिल की दुआ और वरदान लेकर के हमारे परम आदरणीय दादी जानकी जी यहाँ पर पहुँचे हैं। दादी गुलजार जी से भी रास्ते में बातचीत हो रही थी, फ्लाइट भी थोड़ी लेट थी, भाया बॉम्बे होकर के दादी जी अभी अभी पहुँचे हैं, शाम को 4 बजे करीब। और हम सब आज विशेष दादी जी से ही सुनेंगे। और आप सब तो कार्ड से, पम्पलेट से सुने हैं, जानते हैं। और वंडरफुल है, राजयोग मेडिटेशन के प्रयोगी विशेष आत्मा महान विभूति आदरणीय दादी जी, जिनको साइंटिस्ट और डॉक्टर्स डिक्लेयर किए हैं मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, जिनको वचन बोलने के टाइम पर, कुछ चलने के टाइम पर, जो भी कार्य व्यवहार में आते हुए भी सदैव डेल्टा वेव रहता है। ऐसे यूनिक वर्ल्ड फेमस व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व, महान हस्ती हम सब के सामने आज उपस्थित हैं। तो हम सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं और संस्था के बारे में क्या कहूँ, आप सब तो जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस की कंसल्टेटिव स्टेटस पर ये संस्था है। और जिस संस्था को वर्ल्ड फेमस करने में और यूएन तक ले जाने में मीठी परम आदरणीय दादी जानकी जी, दादी जी ही निमित्त बने भगवान के, जो कितना जल्दी विदेश की सेवा आज प्रसारित हो गया। दादी जी निजी अनुभव वाइब्रेशन से हम सबको देंगे। ये भी छोटा सा गांव है सागर के कंठे पर। दादी जी पहाड़ियों के चोटी से आरावली पर्वत शिखर पर शिव जयंती मना रहे थे 25 को। और सारे विदेशियों के बीच में, भारतवासी देशवासियों के बीच में दादी जी का जो पालना था, सेवा था, उसमें से कैसे भगवान इस धरनी पर इतनी दूर वेस्ट से ईस्ट तक, वेस्टर्न कंट्रीज से, और ये ईस्टर्न कंट्री भारत की भी जो पूरा पूर्व में है, ईस्ट में है, सागर के किनारे पर प्रभु पिता जगन्नाथ के यादगार भूमि पर बड़ा जबरदस्त धाम है। टूरिस्ट भाई बहनों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव प्लेस है। और आज भी इस सभा को हम सब एंजॉय कर रहे हैं सागर के किनारे पर। 1973 से 33 साल हो गया। हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी नीलम बहन जी, जो अभी अभी हम सब के बीच में दिखाई दिए, पहुँचे हैं। वो आजकल उड़ीसा में विशेष कटक से शुरू करके और जहाँ जहाँ सेवा हुआ, बरहमपुर आदि सब जगह सेवा करते हुए विशेष साउथ की तरफ नवरंगपुर, रायगढ़, कलाहांडी एरिया में, हम कोरापुट एरिया में ब्रह्मा कुमारी नीलम बहन जी आजकल सेवा पर उपस्थित हैं। उनको तो करीब 40-45 साल हो गया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। मैं बहुत स्नेह सम्मान उनके प्रति भी व्यक्त करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी नीलम बहन जी को अनुरोध करती हूँ, वो सारे उड़ीसा की तरफ से भी हमारी आदरणीय दादी जी को
यहाँ ही कदम रखे हैं उड़ीसा धरणी पर। उड़ीसा देश माना जगन्नाथ का देश मानते हैं सब, तो इसीलिए इस धरणी पर पधारे हैं। तो हमारी नीलम बहन जी अभी आज की जो संध्या है, एन इवनिंग ऑफ गॉडली ब्लेसिंग्स एंड ब्लिस, भगवत आशीर्वाद और आनंद की ये संध्या है, अनुभूति की संध्या है। इसके बारे में बहन जी थोड़ा की नोट स्पीच रखेंगे। ब्रह्मा कुमारी नीलम है। ओम शांति। आज हम सभी प्रभु जगन्नाथ जी की नगरी में, जो पूरी भगवान का निवास स्थान माना जाता है, और साथ ही परमात्मा जो सागर है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, उसी प्रकार इस समुद्र के किनारे सामुद्रिक पवन का अनुभव करते हुए सागर की गहराई में जाकर आज की इस शुभ संध्या समय में जो आज की शाम प्रभु की दया और आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है, ये कितना ना सुहावना, मनोरम और अति प्राप्ति कराने वाली संध्या, जो ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे जीवन से ये संध्या काल समाप्त हो गया और सुनहरा सूर्य उदय प्रकाश लेकर के आ गया है। क्योंकि जब हम सभी जीवन की संध्या वेला में अपने जीवन के अंदर जब अंधकार महसूस करते हैं, जब संध्या अनुभव होने लगती है, तो उसी समय मनुष्य आत्माएं उस परम पिता परमात्मा को, जिन्हें वो किसी न किसी नाम से, किसी न किसी रूप से याद करना प्रारंभ करती हैं, इस नुमा शाम के समय ही हम आरती, वंदना, अर्चना, पूजन आदि करते हैं। इसलिए क्योंकि देवताएं भी इसी संध्या समय में भ्रमण करते हैं और भक्तों को भरपूर करते हैं, तो आज यही सुनहरी संध्या की बेला, जिसके अंदर उस ज्ञान सूर्य परमात्मा का प्रकाश फैलाने वाली स्वयं हमारे परम श्रद्धेय दादी जानकी जी, जिनको बाप दादा जानकी की कहा करते थे, की अर्थात चाबी, अर्थात दिल की जानकी, कितना ये सुंदर अर्थपूर्ण है। और ये भी दादी जी को कहा कि तुम राजा जनक हो, और सचमुच में दादी जानकी जी विदेही राजा जनक की तरह ही हैं, जिन्होंने सारे विश्व के अंदर स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड ये रिकॉर्ड प्राप्त किया है
बन गई तो ये किसका प्रभाव? वही योगेश्वर प्रभु परमात्मा का जो योग राजयोग कहलाता है, उस योग साधना का ही प्रभाव, और वो प्रभाव आज सारे विश्व के अंदर परमात्मा की बनी हुई दादी जी सभी को परमात्मा से हम किस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करें, किस तरह से हम उनकी दया प्राप्त करें, उनकी की अर्थात चाबी प्राप्त कराती हैं हमारी जानकी दादी जी। तो आज हम सभी बहुत प्रसन्न हैं अपने इस संगठन के बीच पाकर, और साथ ही प्रजानंद गिरी जी को भी पाकर के हम सभी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि ऐसा योग सिखलाने वाला जो परमात्मा, और उस कार्यक्रम के बीच अगर इतनी महान विभूतियां उपस्थित होती हैं तो ऑटोमेटिक उस कार्यक्रम में चार चांद लग जाता है, शोभा बढ़ जाती है। तो आज की ये शाम परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करने की शाम है, उससे दया दृष्टि प्राप्त करने की वरदान का संध्या है। तो आज हम ये जाने कि परम पिता परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं का पिता है, जो अपने स्वरूप में अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु समान है, जिनका दिव्य नाम शिव अर्थात कल्याणकारी मंगलमय है, जो हम सर्व आत्माओं के कल्याणकारी सर्व के सद्गति दाता पिता हैं, और वो इस सृष्टि पर आकर के तीन देवताओं की रचना ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य कराते, शंकर जी के माध्यम से कलयुगी मायावी सृष्टि का महान परिवर्तन का कार्य कराते, और विष्णु जी के द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि का पालना का कार्य कराते हैं। और जब परमात्मा इस धरा पर जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, चारों तरफ हाहाकार त्राही त्राही मच जाता है, जब सभी मनुष्य आत्माएं अपने जीवन में दुख और अशांति कष्ट का अनुभव करने लगती हैं, तो वो दयालु कृपालु रहम दिल परमात्मा हमारे दुख को नहीं देख पाता, और वो स्वयं इस सृष्टि पर पधार कर, इसीलिए शिव को स्वयं भू कहा गया है, जो स्वयं इस भूमि पृष्ठ पर आता है और आकर के हम बच्चों के इस तरह से कल्याण का कर्तव्य करता है, और हमारे जीवन के अंदर वो ज्ञान सूर्य परमात्मा ज्ञान का आलोक देकर हमारे जीवन को ज्ञान से आलोकित करता है, और उसी आलोक के आधार से हमारा प्रकाशमय जीवन सुख और शांति से भरपूर हो जाता है। तो आज के इस मनोरम दृश्य के अंतर्गत आप सभी देख रहे हैं कि अगर महाराजा अपने पालक के बीच ना आए तो शोभा ही न पा सकते। तो इसी तरह से हमारे बीच महाराजा जी भी पहुंच गए हैं, जिनका बहन जी स्वागत कर रही हैं। तो परमात्मा भी हम सभी बच्चों का बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा से स्वागत करता है, और इस पृथ्वी पर आकर के हम सभी बच्चों को अपना बना करके सुख
शांति, आनंद और पवित्रता का आशीर्वाद देता है। जैसे लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, तो परमात्मा भी आकर के हमें ये आशीर्वाद देता है कि बच्चे सुखवान भव, हे बच्चे शांतिवान भव। आप अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, और जब उस स्थिति में स्थित होकर उस शांति सागर परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे और उस अनुभूति में खो जाएंगे, तो स्वतः ही शांति की अनुभूति प्राप्त करेंगे। उस शांति और सुख की गहराई में चले जाएंगे, जहाँ से सुख, शांति, आनंद, पवित्रता के जो अमूल्य रत्न हैं, उन रत्न को हम प्राप्त करके अपने जीवन में अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति की अनुभूति करेंगे। तो आज बहुत ही हर्ष का विषय है और मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। मैं क्या कहूँ न कहूँ, लेकिन परमात्मा ने आकर के हमारी पुकार, जो अब तक हम उसे पुकार रहे थे, हे भगवान तुम इस धरा पृष्ठ पर आ जाओ, तो आज ये बतलाते हुए बड़ा ही हर्ष अनुभव हो रहा है कि परमात्मा को आना नहीं है, लेकिन 70 वर्ष हो गए वो इस पृथ्वी पर आकर के, इस धरा पृष्ठ पर आकर के वो सारी दुनिया को महान परिवर्तन करने का कार्य, दिव्य परिवर्तन का कार्य, दैवी सृष्टि को बनाने का कर्तव्य बहुत ही सुचारू रूप से कर रहा है। और मेरी यही शुभकामना है कि हम और आप सभी उस ईश्वरीय सेवा के कार्य में संलग्न हो, नियोजित हो, ताकि परमात्मा का आशीर्वाद हम स्वतः ही प्राप्त कर सके। जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी होता है, तो परमात्मा उसके पीठ पर शाबाश करता है, उनके माथे पर सिर फेरता है कि बच्चे तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारी कार्य करने की जो थकावट है वो स्वतः ही दूर हो जाती है। इस तरह से ऐसा महसूस होता है जैसे कि परमात्मा ने हमारी मालिश कर दी। जिस तरह से मालिश करने से कितना आराम मिल जाता है, तो परमात्मा के एक एक शब्द हमें सुख देने वाले हैं। परमात्मा के एक एक महावाक्य हमें शांति देने वाले हैं। तो आज हम ये लुत्फ उठाएंगे, हमारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज की संध्या में दादी जी के मुख के द्वारा परमात्मा के उन महावाक्यों को, उन बोलों को हम सुनेंगे, जो हमें स्वयं ही ये महसूस होगा कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की दया दृष्टि है। क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़े और उसे क्या चाहिए, वो आत्मा यही अनुभव करती है कि पाना था जो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। मंदिर में हम जाते हैं तो कहते ना, हे भगवान आपकी दया दृष्टि चाहिए, कृपा दृष्टि चाहिए। तो आज परमात्मा की दृष्टि हम सभी बच्चों के ऊपर पड़ी है, तो हमारा ये कितना सौभाग्य है। सौभाग्यशाली आत्माओं के ऊपर भी भगवान की दृष्टि पड़ती है। तो ये हम सभी का परम सौभाग्य है, जो आज परमात्मा का वो महावाक्य सुनाने के लिए दादी जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं, और वो हमें भगवान के आशीर्वाद का, दया का विशेष अनुभव कराएंगे। और हम सभी भी इस ईश्वरीय कार्य में परमात्मा के साथ सहयोगी बनने के साथ साथ अनुभव कर रहे हैं। तो वो अनुभूति, जो चीज को हमने स्वयं अनुभव कर लिया है, तो वो अकाट्य हो जाता है। तो हम अनुभव अर्थात अनुभव, अणु आत्मा का स्वरूप है और भव माना स्थित हो जाना। हम परमात्मिक अनुभूति, परमात्मा के आशीर्वाद की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब हम अनुभव स्थिति में स्थित हो जाएं। तो ये सबसे बड़ा आत्म अनुभव और परमात्मा अनुभव होगा, जो उसमें हम परमात्मा की स्नेह, परमात्मा का रहम, दया, आशीर्वाद का
अनुभव करेंगे। और साथ ही जैसा कि बहन जी ने बताया, अभी अभी ही मैं नवरंगपुर से सीधा ही यहाँ पर पहुँची और ये भी भगवान का आशीर्वाद ही कहेंगे कि आते ही मुझे आप सभी के समक्ष मिलने का मौका मिला, तो ये भी भगवान का आशीर्वाद ही मैं अनुभव करती हूँ। और भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु की दया से हर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जिसे देख करके मन बहुत बहुत खुश है। और सभी नवरंगपुर निवासी भाई बहनों की तरफ से भी आप सभी उपस्थित भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाओं से उपरोक्त याद देती हूँ। ओम शांति।